अब अमितोष जी शरद त्रिवेदी जी ने समझा दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तन तैसी। लेकिन अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी कह रही है कि गिद्ध, सुअर, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ एक मुद्दा यह भी उठ रहा है जो योगी जी लगातार कह रहे हैं कि विपक्ष बेचैन है क्योंकि 63 करोड़ का आंकड़ा पहुंच गया और यह किसी ने सोचा भी नहीं था, और हिंदू एकजुटता की वजह से विपक्ष इस वक्त तिलमिलाया हुआ है। आप क्या कहते हैं? हिमांशु जी, जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपनी बात को प्रूव करने का प्रयास करा, मुझे लगता है कि ये लोग जो समाजवादी पार्टी वाले जो रात को जाके स्नान करते हैं, उनकी मानसिकता वैसी हो जाती है जो रात को स्नान करते हैं। लेकिन हम दूसरी तरफ से अगर देखते हैं तो चलिए ठीक है, आप स्नान नहीं करते तो आप एक श्लोक पे आ जाते हैं, न कर्मणा न प्रजाया धनेन त्यागनेक अमृत वश्वानुषु परिणे नाकम निहितम गुहाया विभ्रजते तगतुते विष्णति। इसका मतलब है अर्थात ना तो कर्म से, ना संतान से, ना धर्म से, अपितु त्याग से ही कुछ लोग अमृत प्राप्त कर लेते हैं। इनका तो त्याग धर्म के प्रति कभी आया ही नहीं, और जब धर्म के प्रति त्याग आया नहीं तो डुबकी लेते भी तो क्या ही त्याग और क्या ही अमृतत्व पा लेते। अब कुंभ की बात करते हैं, ममता बनर्जी ने इसको मृत्यु कुंभ का, लेकिन ममता बनर्जी की मौन हो जाती है जब लगातार दुर्गा पूजा के ऊपर में अटैक होता है। ममता बनर्जी मौन हो जाती है जब लगातार हज के ऊपर में जाते हुए श्रद्धालुओं के ऊपर में स्टैम्पीड हो जाती है। 2006, 2015, 2024, 1990 और 2000 में निरंतर रूप से वहां पर हिंदू भी जो भारत से भी जाने वाले हज के अंदर थे वो भी मरे, पर उस स्टैम्पीड के ऊपर में ये लोग नहीं बोलेंगे। बात आती है जब हमारे एसपी के ऊपर में। अच्छा अमितोष भाई, एक बात और मैं बता दूं, अमितोष भाई बस एक चीज मैं ऐड कर दूं, आपने जो बात रखी है कि जो बादल देवनाथ जी हमारे साथ में बैठे हैं जो कह रहे हैं कि 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं, हजारों मौतें इस महाकुंभ में, तो ये भी टीएमसी समर्थक ही है, टीएमसी के ही। नहीं, इनको तो मौतें, ये तो कुछ भी मौतें गिना देंगे ना, जब इनको तो मौतों से मतलब है ना। जो मृत्यु कुंभ भी इसको बोल चुके हैं, महाकुंभ की जगह मृत्यु कुंभ बोल चुके हैं, तो मौतें कितनी भी गिनाए, ये वेट ही कर रहे थे। सही कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि गिद्ध को शिकार ही दिखेगा। ये वेट कर रहे थे कि कब जाने जाएंगे, वेट कर रहे थे कब स्टैम्पीड हो, ये वेट कर रहे थे किस तरह से वहां पर कीचड़ उठने सके, और इसी वेट का इन लोगों ने न्यायोचित माना और इसी वेट के लिए उन्होंने कहा हजारों मौतें हो गई। ये कह रही हूं, नेपाल के चुनाव में बहुत नैरेटिव की वीडियो को दिखाते हैं, उसमें नहीं बोलेंगे। एक एक करके बादल देवनाथ जी रुकिए, पहले इनको सुन लीजिए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कह दिया, कितना लोग मरे, कितना लोग कहते हैं, और जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू को रखिए, बादल जी की आवाज करेंगे। कितना लोग पहले बताइए। लगता है महाकुंभ, आपको एक और बात हिमांशु जी मैं बता दूं आपके माध्यम से, गंगा मां के ऊपर में भी सवाल उठाए थे कुछ राजनेताओं ने, और यह बात प्रूफ हुई कि वहां पर गंगा का जो पानी है वो आज भी बेसिक लेवल से है, और एकमात्र फ्रेश वाटर है जो कि बेसिक एसिडिटी के अंदर में कम होता है और बेसिक कैटेगरी के अंदर में फ्रेश वाटर होता है। लेकिन लगातार तरीके से महाकुंभ को डिफेंड करना, वक्फ के ऊपर में सवाल नहीं खड़े करना, मौतों का एक सवाल बना देना। चलिए, ये तो अखिलेश यादव जी ने कहा था, कि जितने भी बीजेपी के सांसद हैं, जितने भी बीजेपी के विधायक हैं, जितने भी बीजेपी के मंत्री हैं, एक वो जो प्लास्टिक वाली टंकी आती है वो भर के उनके घर पर लगा देनी चाहिए, नहाए भी उसी से, खाना भी उसी से पकाएं और उसी से उनका सारा काम चलता रहे। दुष्यंत नागर जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ में मौजूद हैं। दुष्यंत जी, विपक्ष की तरफ से बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। देखिए, गंगा जी का पानी है उसकी निर्मलता को लेकर भी सवाल उठाए गए, व्यवस्थाओं को लेकर, लेकिन व्यवस्थाओं को जिस तरह से रखा गया, अव्यवस्थाओं को जिस तरह से रखा गया, तो बीजेपी ने उससे कहा कि भाई हिंदुओं की भावनाओं को आहत कर रहे हैं, सनातनियों की भावनाओं को आहत कर रहे हैं। और क्या यही एक वजह थी कि आज इतने आक्रामक रवैये में योगी आदित्यनाथ ने प्रहार किया विपक्ष पर, या कुछ और आप समझते हैं? देखिए, कुंभ का पहली बात तो ये है कि किसी ने विरोध नहीं किया, ना पक्ष ने, ना विपक्ष में, ना भारत में किसी ने विरोध किया। शब्दों का चयन, और आप सर्च कर लीजिए गूगल पे, विदेश में भी किसी ने कुंभ का विरोध नहीं किया। अब बात आ जाती है स्टैम्पीड के बाद जो घटना हुई, जो व्यवस्थाएं बिगड़ी, उसका विरोध तो शंकराचार्य जी महाराज ने भी किया था। तो अगर आप एक घटना के बारे में अगर विपक्ष कोई टिप्पणी कर रहा है, आप उसको अगर पूरे कुंभ का, सनातन धर्म का, सनातनियों का विरोध अगर बना रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। और दूसरा मैं बता दूं, प्रधानमंत्री भी और मुख्यमंत्री भी एग्रेसिव क्यों? सबसे बड़ी बात आप देखिए, शेयर मार्केट में 4-5 दिन से क्या चल रहा है। जो हमारे मझोले निवेशक हैं, डोमेस्टिक जो इन्वेस्टर दिन की बोल रहे हैं या 8 महीने लगातार हो गए? हाँ, जब 4-5 दिन में तो 3.5 करोड़ रुपया 5 मिनट में उड़ गया। ठीक है, अब तो अति हो रही है। उस पे बात ना हो। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण की बात चल रही है, उस पे बात ना हो। विपक्ष को लपेटा कैसे जाए?
विपक्ष को विलेन विरोधी ठहरा दो। अब बताइए, जो समाजवादी पार्टी के मुखिया स्वयं कुंभ में गए हैं, स्नान करके आए हैं, जो स्वयं धार्मिक आस्थावान व्यक्ति हैं, उन्होंने कभी कुंभ के विषय में आलोचना में एक वर्ड नहीं बोला। जबरदस्ती उनको बना दीजिए। खड़गे जी ने एक वर्ड बोला कि भाई गरीबी की बात उन्होंने करी, तो सच्चाई है 80 करोड़ लोग आज भी राशन से मिलने वाले अन्न के ऊपर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। किसानों को कल ही 2000 रुपया दिया गया है किसान सम्मान निधि का। अगर सब कुछ आत्मनिर्भर हो गया तो बंद कर दीजिए किसान सम्मान निधि को। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कहना चाहता हूं, बंद कर दीजिए 5 किलो राशन को। अगर आप शरद जी आपसे जवाब दूंगा, लेकिन अमितोष जी बीच में कुछ कहना चाह रहे हैं, दुष्यंत जी एक बात सुन लेते हैं उनको। हाँ अमितोष जी सुनवा दी। अमितोष जी शायद आप म्यूट है, एक बार देखिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी धन्यवाद। काफी कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी खत्म नहीं होगी, खड़गे जी ने जो स्टेटमेंट दिया। लेकिन इस देश में इनसे पूछेगा दुष्यंत नागर जी से और समाजवादी पार्टी से और बादल देवनाथ से, जो अजमेर दरगाह शरीफ, एक मिनट, जो अजमेर दरगाह शरीफ में जाकर चादरें उड़ा रहे हैं, वहां से तो गरीबी बिल्कुल कम हो गई है। लेकिन इनको कुंभ और हिंदू त्योहारों के ऊपर में सारी चीजें पूरा ज्ञान दिख जाएगा। लेकिन जब हम बात करेंगे कुंभ के ऊपर में, तो आप देखिए क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द का। समाजवादी पार्टी के नेतृत्व में अखिलेश यादव को यही नहीं पता है कि वो व्रत कौन सा है, वो उसको सरस्वती कूप कहते हैं। उनको यही नहीं पता कि कुंभ की मान्यता क्या है, जहां पर साधु संतों के लिए इनके द्वारा कराए हुए में रहने की व्यवस्था ट्रिलियन इकोनॉमी जनरेट हो रही है। उनके ऊपर में इंटरनेशनल रिलेशंस आप देखिए, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज वहां पर स्टडी करी है, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स बनी है, और वहां पर हर एक तबके को। अच्छा अमितोष जी, आपने समाजवादी पार्टी से बात की ना दुष्यंत जी, तो कपिश जी कुछ मुस्कुराते हुए शायद कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ कपिश जी। सर जी आ रहा हूँ। मेरे मित्र अपने जज्बात में इस तरीके से बह जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, ये अखिलेश जी ने भी कहा कि वाणी पर संतुलन खो दिया है, और कपिश जी भी ये बात बोल रहे हैं कि ये शोभा नहीं देता है। दीक्षित जी, हमारे यहाँ एक कहावत है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। तो जिसकी जो भावना है, जो उन्होंने कहा, माननीय योगी जी ने, उन्होंने कहा कि जिसकी जो भावना थी उसको वो चीज मिली। इसमें किसी जाति या धर्म या पार्टी के बारे में नहीं कहा उन्होंने, जिसकी जो भावना थी उसको वो चीज वहां मिल गई। जिसको आध्यात्म चाहिए था, जिसको शांति चाहिए थी, जिसको धर्म चाहिए था, जिसको गंगा माँ चाहिए थी, उसको वहां वो मिल गई। और कुछ है उनको शुरू से ही, ये तो जो घटनाएं घटी वो तो बाद में घटी। लाश भी मिली। मैं अपने मित्र कपिश जो है, हमारे परम मित्र भी हैं, और इसी बात से आपत्ति है उन्हें शरद जी, इसी बात से आपत्ति है कि गिद्धों को लाशें, सुअरों को गंदगी, ये क्या जरूरत है, ये वो बोल रहे हैं। दो चीज अभी जो कपिश जी ने बात कही है कि साहब जो इनके कार्यकाल में जो घटना घटी थी प्रयाग रेलवे स्टेशन पे, तो मैं याद दिला दूं कि केंद्र में भी इन्हीं की सरकार थी और राज्य में भी इन्हीं की सरकार थी। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर जो बात हो रही है कि साहब जो 60 करोड़ 63 करोड़ लोगों ने अभी उसका जवाब दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी को या राज्य सरकार को जवाब देने की जरूरत नहीं है। मतलब जहां पे जया जैसे कद का व्यक्ति, उनके जैसी प्रतिष्ठित, उनका जैसा प्रतिष्ठित व्यक्ति अगर ये कह रहा है कि लाशें नदी में फेंकी गई हैं, जो इस तरह की बात का आप देखें कि जैसे ममता दीदी है, उनका जो वहां उन्होंने मृत्यु लोक बना रखा है। अरे तो बादल देवनाथ जी तो अभी भी कह रहे हैं कि हजारों लोग मारे गए, हजारों